बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सार्स किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ भरता बनाने की बिल्कुल नए तरीके से रेसिपी। इसमें देखिए सबसे पहले हमने ये बैंगन ले लेने हैं। अब तकरीबन 1 केजी बैंगन है और इसके साथ ये 4 बड़े प्याज, 3 बड़े हैं और एक थोड़ा छोटा है, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, पुदीना और 1 कप दही का ये कुटी हुई सब धनिया है मेरे पास, नमक है और कुटी हुई लाल मिर्च। बस इसके अलावा आपने कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी, हल्दी वगैरह कुछ भी, और गरम मसाला वगैरह आपने ऐड नहीं करना है। ठीक है। अब मैं ये देख लें, दोबारा एक बार देख लें चीज़ें आप अच्छी तरह। प्याज जो है हम छोटे छोटे चॉप कर लेंगे। सारे प्याज़ों को हमने चॉप कर लेना, इस तरह छोटा छोटा जो है सारे काट लेने हैं प्याज। अच्छा, अमूमन लोग क्या करते हैं भरता बनाते हुए ना, उसमें ये प्याज वगैरह जो है दूसरी तरफ मैंने ये ना चूल्हे पे भूनने के लिए बैंगन रख दिए हैं। तो भरता बनाने के लिए लोग क्या करते हैं कि प्याज़ों को भी भून देते हैं और सारी चीज़ें जो मसाला है ना वो भून लेते हैं। हम कच्चे प्याज के साथ बनाएंगे। हो सकता है आप लोग भी इस तरह से कुछ लोग ये रेसिपी बनाते हो, लेकिन ये कच्चे प्याज के साथ बहुत मज़ेदार बनती है। हमने सारे जो बैंगन है इस तरह से रख के चूल्हे पे भून लेने हैं। इनकी साइड पलट लेनी है। जब एक साइड से ये भून जाए तो हमने इसको दूसरी साइड से इस तरह उलट पलट के, बहुत ज़्यादा जलाने नहीं है, इनको नरम करने तक भूनना है। मैंने ये प्याज जो है सारे चॉप कर लिए। इसके बाद आपने धनिया चॉप करना है। धनिया अच्छा सा चॉप करना है क्योंकि इसमें धनिया सब्ज़ बहुत अच्छा लगता है। धनिया चॉप कर लें। इसके बाद जो है आप धनिया चॉप करने के बाद इसमें पुदीना भी हम चॉप कर लेंगे। इसको धनिया का निकाल लेंगे हम किसी प्लेट के अंदर। यहाँ पे मैं देखें हमारे थोड़े से जो हैं वो हो गए हैं। सब्ज़ मिर्च मैंने चॉप कर ली है, छोटी छोटी ये काट लें। ये देखिए, ये देखिए मेरा ये एक मैंने निकाला है, ये इतना नरम आपने कर लेना है। इसको भी हम निकालते हैं। दूसरा निकाल लिया, ये देखिए इस हद तक आपने इसको नरम करना है। इधर से जो हमारी सब्जियां कट हो रही है, मेरा पुदीना कट हो रहा है। पुदीने को भी हमने छोटा छोटा करके जो है वो कट कर लेना है। यहाँ देखें जी, तीसरा भी हमारा हो गया है, भून गया है। इसको मैंने निकाल लिया है और आपने इतना इसको भूनना है। यहाँ पे जी हमारा थोड़ा सा जो पुदीना है वो हमने सारा अच्छे से चॉप कर लिया। ये आपने रख लेना, साइड पे कर लेना है। अब अपने एक बर्तन में पानी लेना है और क्योंकि थोड़ा गर्म होता है, पानी में हाथ डुबो, इस तरह से आपने करके इसका छिलका उतार लेना है। सारा छिलका मैंने देखिए उतार लिया। इसका उतारते जाएं, पानी में हाथ डुबोते जाएं, इसका छिलका उतारते जाएं। ये देखें इस तरह से आपने छिलका उतार लेना है। इसका जो ऊपर वाली साइड है वो कट के आपने अलहदा कर लेनी है। इसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है ना। अब आपने ये देखें, इसको खोल के अच्छी तरह इसको चेक कर लेना। इसको चखना भी है कि ये जो है ना कड़वे ना हो। इसको हमने चख लेना अच्छे से और खोल के इसको अच्छे से चेक कर लेना है। वैसे बैंगन बैंगन जो थे ना, वैसे भी आपने पहले भी चेक करने हैं, धो के अच्छी तरह कीड़ा वगैरह पहले भी चेक कर लेना है। ये जी दूसरे भी मेरे भुन गए हैं, इनको भी हम उसी तरह करेंगे, इसको अलहदा कर लेंगे। अब ये देखें सारे जो है मैंने करके इसको मैंने अच्छे से पीस लेना। अच्छा, इसको जब हम ब्रीक करना है ना, आपने चूल्हे पे रख के करना है। इसकी एक ये टिप है, हल्की सी आंच आपने धीमी करनी है और इसको आपने धीमी आंच के ऊपर ना इसको ब्रीक करते रहना है। चम्मच के साथ, मैशर कप के पास है आप उसके साथ। मेरे पास ये चम्मच काफ़ी भारी सा मेरा चम्मच है, तो मैं इसके साथ जो है ना इसको अच्छे से ब्रीक कर रही हूँ। ये देखें, हाँ जी, इसको ब्रीक कर लें अच्छे से। और नीचे ये जो अब है आग इसके नीचे जल रही है, हल्की धीमी आंच करनी है आपने। ये देखें जी, धीमी धीमी आंच पे ये जल गया। इस तरह से अब ये देखें, अब मैंने इसमें नमक ऐड किया। देखें आपको हल्का हल्का धुआं इसमें से आता नज़र आ रहा है। बिल्कुल धीमी धीमी आंच है नीचे। नमक का हस्बे ज़रूरत आप जो है इसमें ऐड कर लें और आपने आंच इसके नीचे रखनी है। इसके बाद आपने धनिया, खुश्क धनिया इसमें ऐड कर लेना। जब हमने मोटा मोटा ददरा सा पीस के रखा हुआ था, इसको बस आपने 2 हिस्सों में धनिया हो जाए इतना पीसना है, ज़्यादा ब्रीक नहीं करना। ब्रीक धनिया इसमें अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जी मोटी मैंने कुटी लाल मिर्च ऐड कर दी है। बारीक मिर्च भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर खाना चाहे। मैंने ऐड नहीं की क्योंकि बच्चों ने खाना होता है तो फिर ज़्यादा ये स्पाइसी सा बन जाता है। इसको बस इसी तरह आपने इसके साथ चलाते रहना है और इसको अच्छे से नीचे, इसके नीचे अब आग जो है वो अभी है, आपको इसको अच्छी तरह इसके अंदर ना आपने मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, ये मिक्स हो रहा है अच्छे से,
और नीचे धीमी धीमी हमारी आंच भी है, आपको भाप से पता चल रहा है। थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च ना थोड़ी सी और ऐड की है इसके अंदर। ये देखिए अच्छे से हमने ब्रेक कर दिया है। ये देखिए इसके नीचे हम ना धीमी धीमी आंच रखनी है आपने। बहुत से लोगों को बैंगन का भरता ना अक्सर नहीं बनाना आता। जो असल में बैंगन का भरता है ना उसका यही टिप है। इसमें आपने जो आपने प्याज चॉप करके रखा था वो डाल दें, इसमें सब्ज़ मिर्च डाल दें, धनिया डाल दें, पुदीना डाल दें और इसको फिर आप अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए इसको मिक्स करें इसके साथ अच्छे से। इसको पकाना नहीं है, इसकी इतनी आंच धीमी है ना, ये पकेगा नहीं इसके अंदर। ये प्याज पकना नहीं चाहिए, प्याज कच्चा ही रहना चाहिए। प्याज का इसमें से कोई कच्चेपन की स्मेल नहीं आती। अब ये मेरे पास आधा कप दही पड़ा था, फेंटा अच्छे से फेंट के दही वो अपनी इसमें ऐड कर देना है। कुछ लोगों के जहन में आ रहा होगा कि प्याज का कच्चापन या स्मेल कुछ भी नहीं आती इसमें से, बहुत ये टेस्टी बनता है। जो आप प्याज पका देते हो, मसाला पका देते हो ना, उससे ये ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बनता है। इसका जायका ही अलग खाने का होता है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ये इस तरह का बैंगन का भरता बनाओ। ये दही हमने अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लिया है। ये देखें दही मैंने मिक्स कर लिया। अब मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसके अंदर मैंने घी डाल दिया। जितना घी आप खा, 1 चम्मच तकरीबन मैंने इसमें घी का डाला है। अब इस घी को आपने इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। घी के अंदर आपने घी को इतना कड़कड़ाना है ना, जैसे कड़कने लग जाती है। जब हम पकौड़े तलते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं तो घी जितना हम तेज़ गरम करते हैं ना, आप उतना जितना तेज़ गरम कर सकते हैं ना, इस घी को आप उतना गरम करें। यहाँ देखें मेरा घी जो अच्छे से गरम हो गया है, ये कड़कने लग गया था घी। अब देखिएगा मैं इसमें इसी कड़कते घी को ना आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देखें, आप देखें नीचे ये इतना गर्म है, आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। और इसको अच्छे से चम्मच हिला दें। आप इस तरह से भरता बना के देखें और इसका आप टेस्ट लेंगे ना, आपने कभी इतना टेस्टी भरता नहीं खाया होगा। इसके ऊपर गार्निश कर दे धनिया और पुदीना भी। सब्ज़ मिर्चें अच्छे से, इसको पहले मैंने थोड़ी डाली है, मैंने थोड़ी कम डाली है सब्ज़ मिर्चें। तो आप इसको गार्निश कर दें, इसको घर पे ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।